सर ये फाइल। साक्षी, तू बेटी तू यहाँ कैसे? माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मेरे बॉस का घर है, मैं तो यहाँ फाइल देने आई थी। और तू तो कॉलेज गई थी। तू बता तू यहाँ पे क्या कर रही है? माँ वो अच्छा, तू रोज झूठ बोल के मुझसे कहीं ना कहीं घूमने चली जाती थी, कभी इसके घर कभी उसके घर। आज पता चला, तुझे शर्म तो नहीं आ रही होगी? तूने ना मेरी अच्छाई का बहुत नाजायज फायदा उठाया। तू घर चल, तुझे मैं बताती हूँ। माँ, एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हो साक्षी, कौन है? अरे शशि मैम आप? अरे सर, वो आपकी कुछ ज़रूरी फाइलें थे ना, वो मैं देने आई थी। ये लीजिए। अब आप ऑफिस जाइए, हम ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है सर। सर आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये लड़की कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी हमारी शादी होने वाली है। क्या इसके घर वालों को पता है कि आप इससे शादी करने वाले हैं? लोग कैसी बात कर रहे हो, हमारी शादी होने वाली है तो इनके घर वालों को पता नहीं होगा क्या? हाँ बस मैं इसके घर वालों से कभी मिला नहीं हूँ क्योंकि वो बिज़नेस की मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, पर इसने प्रॉमिस किया है कि जल्दी मिलवाएगी मुझे। अच्छा सर। वैसे आप बताइए, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो सर वैसे ही पूछ रही थी, मेम साहब को देखा ना तो सोचा एक बार ही पूछ लेती हूँ आपसे। चलो ठीक है, आप जाओ, ऑफिस में मिलेंगे हम लोग। ओके बाय। चलो ठीक है सर, मैं चलती हूँ। मेरी बेटी जो भी कुछ कर रही है ना, ये अच्छा नहीं कर रही है। लगता है सर इन सब चीज़ों से अनजान है। मुझे जाकर ना इनको बता देना चाहिए। सर, मुझे ना आपको कुछ बात बतानी थी। हाँ बताइए। सर मुझे ना एक सच बताना था जिससे आप बिल्कुल अनजान हैं। वो सर, साक्षी ना मेरी बेटी है। क्या बकवास कर रहे हो? साक्षी के घर वाले तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और तुम कैसे हो सकती हो उसकी माँ? सर मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना तो आप साक्षी से पूछ लीजिए। अरे तू चुपचाप क्यों खड़ी है? बताती क्यों नहीं सर को कि क्या सच्चाई है? हाँ संदीप, माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं उन्हीं की बेटी हूँ और मैं कोई बहुत बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती। मैंने ना तुमसे आज तक झूठ बोला संदीप कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और वो एक बिजनेस फैमिली है। तुमने मुझसे झूठ बोला क्यों? देखो प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मैं ये सोचती थी कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई का पता लग गया तो कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी संदीप, क्योंकि अगर तुम्हें ये पता लग जाता कि मेरी माँ तुम्हारी कंपनी में एक नॉर्मल सी वर्कर है तो क्या पता तुम मुझे छोड़ देते। इसीलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। साक्षी, तुम कैसे भूल गए कि तुमने मुझे पसंद ही इसलिए किया था कि मैं अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता, और तुम हमारे रिश्ते में ये चीज़ लेके आ गई। ये तुम कैसे सोच सकती हो कि अगर तुम गरीब हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया तो दिया, और साथ के साथ तुमने अपनी माँ को भी धोखा दिया। तुम्हें पता है, तुम्हें इतनी अच्छी लाइफस्टाइल और तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारी माँ कितनी मेहनत कर रही है, और तुमने उन्हीं का भरोसा तोड़ दिया। तुमको पता है, वही इस उम्मीद में कि तुम उनको कुछ बन के दिखाओगी, उनके लिए कुछ करोगी, पर नहीं, तुम पीठ पीछे क्या कर रही हो? ये सब उनको धोखा दे रही हो। एक बात बताऊँ साक्षी, झूठ पर रखा हुआ रिश्ता कभी नहीं टिकता, और तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए ना मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन संदीप, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। प्लीज़ ऐसा मत करो। प्यार मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा करता हूँ, पर इस तरह से मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। मुझसे ज़्यादा तुम्हारी माँ का तुम्हारे ऊपर हक है, और जो भी उनका फैसला होगा ना, वो तुम्हें मानना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो तुम्हें पढ़ाना चाहती है, ना कि वो ये चाहती है कि तुम ये सब करो। इसलिए ना तुम अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, पढ़ने लिखने पे ध्यान दो, ना कि इन सब में। और मेरी मानो तो अपनी माँ के साथ जाओ। और एक बात और, जब तुम काबिल हो जाओ ना तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लूँगा, और तब भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूँगा जितना आज करता हूँ। अब तुम जाओ।